हे गाइस, वेलकम बैक टू कार ले लो इंडिया। होंडा ने अपनी 2026 सिटी फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है और अगर आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेने का सोच रहे हैं तो होंडा ने इस बार काफ़ी बड़ी और डायनामिक चॉइस की है। अब आपको हाइब्रिड सेटअप के लिए अलग अलग वेरिएंट्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। होंडा आपको दे रही है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एज दे कॉल इट EHEV इन वन फुली लोडेड ट्रिम, दैट इज ZX प्लस वेरिएंट, और इसका एक्स शोरूम प्राइस है ₹20,99,900। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, क्या होंडा ने उन सारी शिकायतों को दूर किया है जो हमें पहले थी? लेट्स चेक इट आउट। एस्थेटिक्स से शुरू करते हैं। डायमेंशन की बात करें तो अब इसकी टोटल लेंथ 4594 मिलीमीटर हो गई है, यानी ये पहले से 11 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है, मेकिंग इट द लॉन्गेस्ट सेडान इन इट्स सेगमेंट। फ्रंट में चेंजेस काफ़ी नोटिसेबल है। इनका जो सिग्नेचर बाय LED प्रोजेक्टर सेटअप है उसके ऊपर अब एक स्लीक कनेक्टेड फ्रंट लाइट बार मिलता है, जो इनके ब्लेड आई सिग्नेचर LED लाइटिंग सिस्टम के साथ काफ़ी शार्प लगता है। नीचे बम्पर के पास अब पुराना डिज़ाइन हटाकर उन्होंने एक मैट ग्लॉस सिग्नेचर मैट्रिक्स मेश अपर ग्रिल और मैचिंग लोअर बम्पर गार्निश दिया है, जिसमें साइड में फंक्शनल एयर कर्टन्स हैं एरोडायनामिक्स को सुधारने के लिए। साइड प्रोफाइल में सबसे बड़ा अपग्रेड है ये नए 16 इंच एरो ब्लेड डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जिन्हें एक डार्क प्रीमियम फिनिश दिया गया है। मूविंग टू द रियर, टेल लैंप्स को थोड़ा स्मोक्ड आउट इफेक्ट मिला है, जिसे होंडा Z-Edge रैप LED टेल लैंप्स विद क्लियर लेंस बोलता है। और बूट पर एक बहुत ही एलिगेंट छोटा सा स्पोर्टी ट्रंक लिफ्ट स्पॉइलर है। और इसका जो सबसे बड़ा स्टाइल अपडेट है वो है ये क्रिस्टल ब्लैक पर्ल कलर। इसमें आपको 6 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, बट इन दिस ब्लैक कलर दिस कार इज लुकिंग रियली गुड। नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिकलिटी चेक। बूट स्पेस, क्योंकि इसमें लिथियम आयन बैटरी पैक आता है तो इसका बूट स्पेस पेट्रोल मॉडल के अकॉर्डिंग 506 लीटर्स तो नहीं है, बट आप इसमें इजीली 2-3 बैग्स रख सकते हैं क्योंकि इसकी डेप्थ काफ़ी अच्छी है। प्लस यू गेट अ स्पेयर व्हील हियर एंड अ बिट ऑफ स्पेस हियर। दिस इज हाउ द की लुक्स। अब चलते हैं कार के अंदर क्योंकि रियल चेंजेस वही हैं। Inside we get a beautiful ivory and black two-tone interior layout जो काफ़ी मिनिमलिस्ट और क्लीन भी लग रहा है। डैशबोर्ड पर डार्क आयन 3D पैटर्न गार्निश है और साथ में फ्रंट फुटवेल में सूदिंग एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। सीट्स पर परफोरेटेड आइवरी लेदर मिलता है। पर सबसे बड़ा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट फीचर पता है क्या है? इसमें आपको मिलता है फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद एक्टिव वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। और दूसरा बड़ा अपग्रेड है ये 10.1 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी काफ़ी स्मूथ चलती है। ड्राइवर के सामने वही एक्यूरेट 7 इंच HD फुल कलर TFT मीटर है जो रियल टाइम में हाइब्रिड एनर्जी फ्लो और बैटरी स्टेटस दिखाता है। बाकी फीचर्स की बात करें तो फ्रंट कंसोल में डेडिकेटेड वायरलेस चार्जर मिलता है जो पेट्रोल मॉडल्स में सिर्फ एक एक्सेसरी है। एक प्रीमियम 8 स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम, 4 स्पीकर्स प्लस 4 ट्वीटर्स, एंड यू ऑल्सो गेट PM 2.5 कैबिन एयर प्यूरिफाइंग फिल्टर और वही ट्रेडिशनल 1 टच इलेक्ट्रिक सनरूफ। यहाँ आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, 1 इज C पोर्ट एंड देन 12 वोल्ट पावर आउटलेट। यू हैव लिटिल बिट ऑफ स्पेस हियर टू कीप स्टफ। यहाँ आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। दिस इज योर गियर लीवर, देन पार्किंग, ब्रेक होल्ड, यहाँ पे आपके पास चार्जिंग के लिए ऑप्शन है, देन अ बिट ऑफ स्टोरेज अंडर योर आर्मरेस्ट। पार्किंग के लिए अब फाइनली एक प्रॉपर 360 डिग्री सराउंड विजन मल्टी व्यू कैमरा मिल जाता है अलॉन्ग विद देयर सिग्नेचर लेन वॉच कैमरा। टॉकिंग अबाउट रियर सीट का कंफर्ट इसमें हमेशा से ही बॉस लेवल रहा है, और आपको यहाँ पे मिलते हैं 2 AC वेंट एंड 2 नए USB-C पोर्ट्स। उसके बाद आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं और पीछे की तरफ आपको मैनुअल रियर विंडस्क्रीन सनशेड मिलता है जो कि प्राइवेसी के लिए बेस्ट है। चलिए अब बात करते हैं इस कार के असली किंग मेकर की, द EHEV सेल्फ चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम। इसमें आता है एक 1.5 लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन जो 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ काम करता है, और इसमें कोई रेगुलर बेल्स वाला CVT नहीं है, बल्कि एक सॉफ्टवेयर मैनेज्ड ECVT सिस्टम है जो प्लैनेटरी गियर्स के थ्रू काम करता है।
इसमें आपको कंबाइंड पावर मिलती है 126 PS की और मैसिव 253 Nm ऑफ टॉर्क, इंस्टेंट इलेक्ट्रिक टॉर्क। इसके बाद इसके ड्राइविंग डायनामिक्स काफ़ी सोफेस्टिकेटेड हैं। जैसे ही आप पुश स्टार्ट बटन दबाते हो, देयर इज़ प्योर साइलेंस। जैसे ही आप कार को एक्सीलरेट करोगे, कार हाइब्रिड मोड में स्विच हो जाती है, जिसमें इंजन एज ए जनरेटर वर्क करता है टू पावर द इलेक्ट्रिक मोटर। और ये चेंजेस काफ़ी सीमलेस होते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस टेक का सबसे बड़ा फ़ायदा, इसकी सर्टिफाइड माइलेज है 27.26 किलोमीटर पर लीटर, जो सेगमेंट में बेस्ट है। And talking about the driving experience of this car, I love driving this car. This is silent, this is smooth, and this is a very reliable car. If given a choice, I would definitely buy this one. लो स्पीड सिटी ट्रैफिक में ये गाड़ी एक प्योर ईवी की तरह साइलेंट चलती है, और जब आप हाई स्पीड हाईवे पर आते हो तो एक एक्चुअल मैकेनिकल क्लच एंगेज हो जाता है और पेट्रोल इंजन डायरेक्टली व्हील्स को ड्राइव करता है, क्योंकि वहाँ इंजन सबसे एफिशिएंट होता है। सेफ्टी की बात करें तो आपको 6 एयरबैग्स अब होंडा सिटी में स्टैंडर्ड मिलते हैं, एंड हाइब्रिड में आपको होंडा सेंसिंग में लेवल 2 ADAS टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि कैमरा बेस्ड है। You get features like road departure mitigation, collision mitigation braking system. Then you have adaptive cruise control with low speed follow, lane keep assist. और एक और काफ़ी कूल फीचर है लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन। सपोज आप खड़े हुए और आपकी आगे वाली कार मूव करती है तो ये आपको नोटिफाई कर देगा। आपको इसमें 8 इयर्स या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है लिथियम आयन बैटरी पर, और एक नया 5 इयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर का कवर मिलता है प्योर हाइब्रिड सिस्टम कंपोनेंट्स पर। इसके अलावा आप इसमें होंडा का सिग्नेचर 10 ईयर एनी टाइम वारंटी भी ले सकते हैं अप टू 1.2 लाख किलोमीटर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन पॉइंट, व्हाट इज द एक्चुअल फीडबैक ऑफ द कार। अगर हम मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो होंडा ने फाइनली कंज्यूमर की सुन ली है। आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, and you have a new big infotainment system as well. Now let's talk about the negative things. ये कार आपको एक शोरूम प्राइस पर मिल रही है 21 lakhs की, जो कि ऑन रोड आते आते और प्रीमियम हो जाती है। तो उस पर मे बी कुछ लोगों को लगे कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड है। और एक और चीज़ मुझे लगता है होनी चाहिए थी, वो है ड्राइविंग सीट पे मैनुअल की जगह आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलनी चाहिए थी। नाउ शुड यू बाय दिस कार? अगर आपका डेली रन ज़्यादा है और ट्रैफिक में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और थक जाते हैं, तो आई थिंक ये कार बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बाय करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी रिलायबल है, साइलेंट है, स्मूथ है, और ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये नया कलर कैसा लगा कार का, और क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है नए फीचर्स के लिए। बिफोर दैट, don't forget to like, share and subscribe to Car Le Lo and visit carlelo.com for more details.